गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जनरल वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए आज की रीडिंग है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी जो भी पार्टनर है, ठीक है, तो चलिए उनकी एनर्जी हम चैनल करते हैं। वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है, इनका दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस वक्त इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो ये कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखो कि उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, आपके पार्टनर के बारे में सोचें, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें एंड ज़रूर वीडियो को लाइक करें, फीडबैक ज़रूर देते रहना, ठीक है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपकी जो पार्टनर है उनका एनर्जी क्या है, ठीक है। जिनको पर्सनिंग चाहिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है, ठीक है। फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। फिर भी जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील होगा, ठीक है, जो चैनल होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले मैं वीरगो एनर्जी, वीरगो साइन यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। कोई वीरगो हो सकता है, आप ही आपका पार्टनर। टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न भी एनर्जी भी आ रही है। सैजिटेरियस भी है। देखिए ये जो भी इंसान है ना, ये अभी इस टाइम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से एक पर्सन गुजर रही है। ये इंसान आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है। स्पिरिचुअल ज़्यादा है, रोमांटिक अभी शुरू नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इंतज़ार है इस इंसान का, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को कब एक्सप्रेस करेंगे, कब अपनी तरफ से आएंगे, ठीक है, कब आपको अप्रोच करेंगे, कब अपनी दिल की बात आपको एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को चेस कर रहे हो इस टाइम। इस इंसान को पता है कि आप चेस नहीं करोगे। इस इंसान को बहुत अच्छे तरह से पता है कि आप इनको चेज नहीं करोगे या आपको कुछ सीरियसली चाहिए। ये इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कुछ सीरियसली चाहिए इनसे। स्पेशली यू आर सी वॉचिंग फीमेल, ठीक है। अगर आप वुमेन है, फीमेल है, आप हो सकते हैं कि इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो इस टाइम। हो सकता है कि आपने इस इंसान को घोस्ट किया है, आपने बातचीत बंद कर दिया है, आपने डिसकनेक्ट कर दिए है ये इंसान को। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही हील्ड हो, आपके अंदर हीलिंग पावर भी हो सकती है। आप मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है इस इंसान के लिए। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से देख रहा है, स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया, ठीक है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि इंसान अभी इस टाइम काफ़ी कोल्ड है, डिटैच है। आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, ठीक है। साइन अलग है आप दोनों का। आप शायद अर्थ साइन की हो और ये इंसान एयर साइन है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान अभी इस टाइम कोल्ड है, डिटैच है, काफ़ी डिटैच है। इनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना लव में, रोमांस में, ओके। ये इनको चिकनी चुपड़ी वाली बातर वाली बातें करना बिल्कुल नहीं आती, ये जो भी है। तो ये इंसान काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी ब्लंट हो सकता है, मतलब काफ़ी, क्या बताऊँ मैं, काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन है, आसानी से एक्सप्रेस
करते नहीं कुछ, बोलते नहीं कुछ, ये ऐसे सीधी बात, नो बकवास वाला पर्सन है ये, ठीक है। इस पर्सन का फेस हमेशा ऐसा लगता है कि बस खा जाएगा, कुछ कर लेगा कुछ आपके साथ। मतलब इस इंसान का फेस और बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है। कुछ लोग होता है ना कि जिसका फेस पे ज़्यादा पैशन नज़र नहीं आते, इमोशंस नज़र नहीं आते, ये इस टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी क्यूरियस है आपके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टेड है। अच्छा, इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है इंसान, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट इंसान है ये। इंसान दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, लॉजिकल ज़्यादा है, एनालिटिकल ज़्यादा है ये, ठीक है, थिंकर ज़्यादा है ये डीप थिंकर हो सकता है, ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है इस इंसान की स्टडी में, रिसर्च में, इन चीज़ों में, ठीक है। तो इस इंसान को ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। आप दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप दोनों का कल्चर और रिलीजन डिफरेंट है। हम 100% श्योर यहाँ पे कि 100% श्योर हो कि इस रीडिंग में आपका लैंग्वेज डिफरेंट है, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम, ठीक है, अगर नहीं भी है तो फिर भी आपका कास्ट डिफरेंट है, डिफरेंट आपका फैमिली बैकग्राउंड है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। आप ज़्यादा नर्चरिंग हो, लविंग हो, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा मैच्योर हो, वाइज हो, एक्सपीरियंस्ड हो। दैट्स वाई यू आर दिस रीडिंग। इस वजह से आप इस चैनल पे हो, क्योंकि आपके स्पिरिचुअलिटी पे, हीलिंग पे, इस तरह का रिलेशनशिप पे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम पे आपका ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। आप हो सकते हैं आप बहुत टैरो रीडिंग देखते हो, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आपका ज़्यादा बिलीव है ट्विन फ्लेम सोलमेट पे। और इस इंसान को शायद आइडिया था लेकिन इतना काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस तरह का कनेक्शन किसी के साथ, स्पिरिचुअल और हीलिंग कनेक्शन, इस इंसान ने एक्सपीरियंस कभी किया नहीं। तो मुझे नहीं पता कि ये इंसान आपको बताएगा या नहीं बताएगा। इस इंसान को पता है कि आपकी प्रेजेंस, आपसे बात करना, आपको देखना, आपकी टच, आपको देख लेना भी इस इंसान के लिए एक हीलिंग है, ठीक है। यू मेल्ट दिस पर्सन हार्ट, क्योंकि आप ऑपोजिट है एक दूसरे से। आपके अंदर वो वाटर, अर्थ, ग्राउंडिंग एनर्जी है, इस इंसान को वो चाहिए, ठीक है। तो अब इंसान हो सकता है कि हमेशा दिमाग से सोचता है, दिमाग में रहता है। तो जिस तरह से आपने इस इंसान को ज़मीन पे लेके आते हो ना, ये आपके एनर्जी है, ज़मीन पे लाना, इमोशंस पे लाना, ये मुझे लगता है कि आप इस इंसान को लाते हो, ठीक है। इस इंसान की पावर हो सकती है, काफ़ी पावरफुल इंसान भी है ये, ठीक है। तो इस इंसान पावरफुल हो सकता है, कोई पोजीशन है, कोई ऑथोरिटी है। तो ये इंसान का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें दिमाग से सोचना पड़ता है। बिजनेस ऐसा हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस माइंडसेट हो सकता है एक इंसान का, लॉयर हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है इंसान, एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, प्रोफेशन इनका ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान की फील्ड ऐसी है कि इनकी दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत है, ये जो भी है। और आप टोटली लाइक नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है। तो आप ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव है। इस इंसान इमोशंस पे एक्सपीरियंस इनका बिल्कुल नहीं है। इस इंसान को हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपकी है। तो आप दोनों की लव लैंग्वेज थोड़े डिफरेंट मुझे लग रहा है। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कितना पर्सन रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये इंसान आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, छुप छुप के आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया से आपको चेक कर रहा है, ठीक है। चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे, दूर से देख रहे हैं। अगर आप कोई स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, इंसान दूर से आपको देखता है, मतलब आपको दूर से देखना इस इंसान को हील कर देता है। इस इंसान इस वक्त एक हीलिंग प्रोसेस में है। मुझे नहीं लगता बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कहना तो इस इंसान के मतलब
बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये आपसे छोटी बात करेगा, स्मॉल बात करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप इस इंसान से बात करेंगे, आपको बहुत ही संक्षिप्त में जवाब देंगे, स्मॉल टॉक, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक दो आंसर, क्योंकि ये इंसान ऐसा लगता है कि आपके सामने बिगल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी है इस इंसान की, वो आपके सामने, आपकी एनर्जी जो है ना, ऑरा जो जिसको कहते हैं ना, ऑरा जिसको बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी जो है इस इंसान को सॉफ्ट बना देती है, हील करती है। ठीक है, ये इंसान को आप देखोगे, नोटिस करोगे तो इसके साथ पहले मुलाकात हुई है, बात हुई है या नहीं हुई है, तो जब आप करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि इस इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल टॉक, शॉर्ट टॉक होगी आप दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, ये इंसान शॉर्ट आपको रिप्लाई देता है, जवाब देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ है, ये बोलते बहुत कम है, जवाब बहुत कम देता है ये इंसान, या आपके सामने इस इंसान को लगता है कि दे कांट बीट यू, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है और ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो विपरीत है अब दोनों एक दूसरे से। तो ये इंसान बहुत ही कम्युनिकेटिव है। आप इस इंसान से एक बात करेंगे, बहस करेंगे किसी भी टॉपिक पे, और वो आपसे उतना जवाब नहीं देंगे। मुझे लग रहा है कि इंसान आपको उतना जवाब नहीं देते, बट आपको बहुत स्टडी करने की कोशिश करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप किस तरह का इंसान हो, वही चीज़ से मुझे लगता है कि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप किस टाइप का इंसान हो, आपके मन में क्या चलता है, आप चाहते क्या हो, बहुत स्टडी करना, गौर से आपको देखना। तो ये इंसान बहुत ही इम्प्रेस्ड है आपसे, आपके साथ। तो ये जो भी है गाइस, ये बहुत ही इम्प्रेस्ड है आपसे, बहुत ही एनर्जेटिकल है, एनालिटिक पर्सन है। ठीक है, ये आपको बहुत गौर से देखने का कोशिश करते हैं, आपकी मन की बात को जानने की कोशिश करते हैं, आपकी दिल क्या चाहता है बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो भी है। क्योंकि ये इंसान काफ़ी एनालिटिक है, लॉजिकल है, मतलब दिमाग ज़्यादा चलता है इनका। ठीक है, तो ये इंसान को ये भी कन्फर्म है कि ये आपके साथ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, ऊपर से आया डिवाइन की तरफ से एक कनेक्शन। ठीक है, तो एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक कनेक्शन आया, ये इनको पता है। तो ये इंसान को ये चीज़ पता है, तभी ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है। ठीक है, ये इनको पता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं की, एंड जब भी आप दोनों में बात हुई, बहुत स्मार्ट, बहुत ही शॉर्ट टू द पॉइंट बात हुई है। इमोशनल कभी रहा नहीं है इंसान, इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या उनको कभी मौका नहीं मिला। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट किया, या आप भी गोस्ट किया। तो इस इंसान को आपको देख रहे हैं ये इस टाइम। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं क्या आप वापस आओगे, या ये इंसान बहुत ही, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ही स्मॉल मैसेज आपको करेंगे। ठीक है, इनके तरफ से स्मॉल मैसेज आ सकता है। इस इंसान के लिए रोमांस की फीलिंग्स भेजना, आपके रोमांटिक मैसेज भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इस इंसान के लिए इट्स अ बिग चैलेंज फ्रॉम दिस पर्सन। तो आपको लगता होगा कि मतलब ये इंसान सोच रहा है मैसेज करने के लिए आपको। ठीक है, कि मैं क्या बोलूँ, क्या मैं मैसेज करूँ, क्या एक्सप्रेस करूँ। तो ये इंसान आपको कितना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि ये आपको मैसेज करना चाहता है, ये करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये इंसान को आप पे क्रॉस तो बहुत है, इंसान आपको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन इस इंसान को अपना मैसेज कन्वे करना नहीं आता। ठीक है, ये जो भी है, आप भी इनको बहुत पसंद करते हो, आप भी इनको लेकर बहुत इमोशनल हो। ठीक है, इनको इमोशंस समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पाते, इनको नहीं पता। हो सकता है कि इंसान आपके सामने गलत बात कर देते हैं, पैनिक हो जाता है, शाई हो जाता है, ये इंसान आपके सामने चुप हो जाते हैं, फेस बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है इस इंसान की, तो ये इंसान आपके सामने नहीं बोल पाते।
अच्छा, सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो सकता है, इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आपसे बात करने वाला बहुत सारे पर्सन्स हैं, ठीक है, तो दे आर वन ऑफ द ऑप्शन। उनको लगता है कि आपके पास डेफिनेटली लोग होंगे, ये आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, तो आप उनमें क्यों इंटरेस्ट होंगे। ये इंसान को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील भी होती है, ये जो भी है, ठीक है। आप ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, शायद आप चाहते हो कि आपको चूज़ करें, उनको आपकी तरफ बढ़ना ज़्यादा फारी है, उनको झुकाव ज़्यादा है। डेफिनेटली ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता कि थर्ड पार्टी है, तो इस इंसान को अपना एक मामला है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा कहते हो कि एक इंसान को ना अपना एक मसला है, जिसको कहते हैं मसला है, कि इस इंसान को इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है और वो आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर वो विजडम है, नॉलेज है, मतलब आप हो सकता है कि इंसान को एग्जैक्टली समझ सकते हो क्या चल रहा है, और ये चीज़ इंसान को बिल्कुल टच कर गई है कि आपको कैसे पता चलता है, आपको कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है। ओके, ये चीज़ इनको ज़्यादा टच कर गई है। तो ये जो भी पर्सन है, इसने कभी बोला ही नहीं, कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। आपको लगता है कि ये इंसान आपको नहीं बोलेगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इनका अटेंशन लूँ, किस तरह से इनसे बात करूँ, ठीक है। अगर उन्होंने आपको गोस्ट किया था, आपने गोस्ट किया है, अगर आप छोड़ के चले गए हो, तो इस इंसान को तो ये टेंशन है कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे। मैसेज करो तो आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, ये इनका एक डर इनको खा जा रही है, ठीक है। क्योंकि इनका ये डर है आप बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे इंसान को, ठीक है, सीधा जवाब दे दोगे मुंह पे। अगर आप ना बोल दिया तो क्या करेंगे वो, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली नहीं चाहता कि आप वो चीज़ करो, आप इनको कट ऑफ कर दो, ये नहीं चाहता, दिल से नहीं चाहता। तो ये जो भी पर्सन है, इनके दिल पे ले जाएगा ये चीज़, लग जाएगा ये चीज़, ठीक है। इनको देख के लगता नहीं है कि ऐसा, बट वो सेंसिटिव बहुत है बाय द हार्ट, ठीक है, जो भी है ये। तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेट्स से देखती हो इंसान क्या मूव लेंगे या नहीं। ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन है, जो भी है काफ़ी मैस्कुलिन है। एरिस हो सकता है, टॉरस भी कैप्रिकॉन हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है, एंड विर्गो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस इंसान की एनर्जी बहुत ही मैस्कुलिन है। ये जो भी है, इनका ईगो बहुत बड़ी ईगो है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैंने आपको पहले भी बोला, इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली कहे तो ये तो डील तो कर रहे हैं ऑलरेडी, ये फादर है, मदर है, ठीक है, बच्चे हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ऑफ है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसको चूज़ करें इस वक्त? तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये इंसान की एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो ये अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहता है, एक्सप्रेशन बनना चाहता है, ठीक है, ये इंसान। तो ये भी इस इंसान के लिए एक मसला है। अगर इस इंसान के पास टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब चॉइसेस तो है, तो वो अपने बच्चों को भी हर्ट नहीं करना चाहते, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हैं। बच्चों की वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट नहीं देते, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो हो सकता है कि इस इंसान की अपब्रिंगिंग जो है, जैसे मैंने कहा, उनको इमोशंस की फीलिंग्स इसलिए नहीं है कि या तो वो लोनली है, इस इंसान के घर में मेल बहुत ज़्यादा है, इनके फादर इसको अपब्रिंगिंग की है, ठीक है, इनका फादर, ठीक है, इनका फैमिली, तो फेमिनिन एनर्जी तो थी ही नहीं उनके लाइफ में। ये हो सकता है इनके मदर नहीं है, या मदर के साथ नहीं रहते, मदर साथ नहीं रहते, मदर से दूर हो गए, ठीक है, मदर से दूर हो गए। छोटे बच्चे में तो पढ़ने के लिए चले गए, जब छोटे थे, बच्चे थे। कुछ ना कुछ ट्रेजेडी इस इंसान के साथ
ऐसी हुई है कि इनको ज़्यादातर मैस्कुलाइन एंड मेल के साथ उठना बैठना रहना ज़्यादा पड़ा है। उठना बैठना, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप इस तरह से ज़्यादा रहे। और घर के फैमिली में ब्रदर्स में इंसान बड़े हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो इनको रोल मॉडल बनना था। इस इंसान के पास पावर बहुत है, अथॉरिटी है। ये इंसान खुद बिजनेसमैन हो सकता है। इस इंसान को लगता है कि ये सोलमेट है आपका। इस इंसान को ईगो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप इस इंसान को डेफिनेटली ज़्यादा खुश करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी आ रही है। आप इनको ज़्यादा नर्चर करते हो, आप इनको ज़्यादा खुश करते हो। ये चीज़ आपको इस इंसान से नज़र नहीं आएगी। जब भी इंसान आपको देखता है तो हो सकता है कि एक काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान है, लेकिन आपसे मिलने के बाद लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, शाय हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या स्माइल करके ये इंसान, यू मेक दिस पर्सन स्माइल, ठीक है। इस इंसान के अंदर मुझे एनर्जी आ रही है। टफ बॉय, टफ मैन, यू नो मैस्कुलाइन मैन, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को बनाया गया है बचपन से टफ, या हालत ऐसा है कि टफ बनना पड़ा है इनका, ठीक है, इनको, इस इंसान को। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ इस इंसान के साथ, लेकिन इस तरह की हालत है इनका, ठीक है। या तो इनकी प्रोफेशन है, फील्ड है ऐसा जिसमें उनको डेफिनेटली मैस्कुलाइन बनना है, टफ बनना है। अगर ये इंसान डॉक्टर है तो इसको सिखाया गया है दिल को मरे, आपने दिल की नहीं सुननी। टीचर है, प्रोफेशन है इनका ऐसा, बिजनेसमैन है, जो भी है, इसमें इस इंसान को लॉजिकली यह सिखाया गया है, बी आर लॉयल। देखिए ना, ये इस तरह का एनर्जी है, प्रेशर है इस इंसान पे, ठीक है। लेकिन आप जिस तरीके से इस इंसान को खुश करते हो, स्माइल कराते हो, यहाँ पे ये इंसान समझते हैं, ठीक है। वो इंसान की याद आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंसान कुछ ना कुछ फ़नी चीज़ पोस्ट करेगा या आपको स्माइल इमोजी भेजेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके साथ बात करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये इंसान आपसे फीलिंग एक्सप्रेस ज़रूर करेगा। इस इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने इनर चाइल्ड को आउट करना, क्योंकि इनके लिए बहुत टफ है वो चीज़। तो इस इंसान को इनर चाइल्ड हील नहीं है, इनको टफ है, ठीक है। टफ बने थे, टफ बनाया गया, जो भी है, हालत ने, लोगों ने, फैमिली ने, ठीक है, इनको बनाए हैं। तो जो भी है, आपको ज़रूर आपके साथ ये पर्सन मिलेंगे, बात करेंगे, अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे, ठीक है, जो आप सुनना चाहते हो इनके मुंह से। लेकिन इस इंसान आपसे मिलने के बाद उनके अंदर सॉफ्टनेस जो आ रहा है ना, वो खुशियारी, वो स्माइल आ रहा है ना, वो चेंज जो आ रहा है ना, लेकिन इट्स अ नॉट ईजी, क्योंकि इस इंसान को स्पिरिचुअल एवेकनिंग से गुजरना है, हील करना है खुद को, अपने आप को। इनके लिए इतना ईजी तो नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके बारे में इस टाइम सोच रहा है, कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपके सामने आए, कैसे अपने दिल की बात आपको बताए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। वो अगर सच बात आपको कह देंगे, अपने मुंह से सारी चीज़ें आपको बोल देंगे, तो शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, या इन पर बिलीव भी नहीं कर सकते हो, या आप इनकी हंसी मजाक उड़ा सकते हो, क्योंकि इन्होंने इतने दिन तक चीज़ों को प्रैक्टिकली डील किए थे। आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि एक सच में जो बोल रहा है सच है कि नहीं। तो शौक तो है, शक कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बताना भी चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस से इनको एक हीलिंग मिलती है, ठीक है। आपको देखते ही इनको हीलिंग हो जाती है, हीलिंग मिल जाती है। आपसे मिल के, आपसे बात करके, अपनी दिल की बात आपको शेयर करके इनको बहुत अच्छा भी लगता है, अच्छा फील होता है। हज़ारों भीड़ों में, हज़ारों लोगों के बीच में ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ही ढूंढते रहते हैं। आप जैसा इनके लाइफ में कोई है ही नहीं। इनको यही बोलना है कि आप जैसा इनको कभी कोई मिला नहीं, ठीक है।
तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ मिलना, बात करना, चीज़ों को शेयर करना, सच बात आपको बोलना, यही इनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ओवर इमोशनल हो रहा है इस टाइम, इमोशनल है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको पता है, इनको एहसास है कि आपके साथ हुआ रिलेशन एक डिवाइन लव है, एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो डेफिनेटली गाइस इनका एक्शन आ रहा है, आप लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, इनकी तरफ से कोई स्मॉल मैसेज आ सकता है, हाई हेलो से बात स्टार्ट हो सकता है। धीरे धीरे ये अपने इमोशंस को ओपन अप करेंगे, खुद को ओपन अप करेंगे। ठीक है, और अब सिचुएशन जो रहा होगा, बहुत बार आना जाना, ठीक है, वो चीज़ बंद होने वाला है। ठीक है, जो इमैच्योर एक्शन था, आज आप लोगों का जो प्रेम है ना, ये धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है, मतलब मैच्योर होते जा रहा है। अभी इंसान आपको प्यार करने लगे हैं, प्यार। ठीक है, प्यार करने लगे हैं। अभी आपको प्यार देना भी चाहते हैं, आपको मनाना भी चाहते हैं, आपको समझना भी चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि सॉरी, माफ़ करो, लेट हो गया, गलती हो गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका डीप डिस्कशन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, ये जो ऑफ़र आ रहा है इस पर डिस्कशन हो सकता है, आप लोग बात कर सकते हो दिल खुलकर। रोज़ का रिलेशन आपका जैसा भी अब एक रिलेशन में एक कॉम्प्लेशन आ रहा है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के लिए रिस्क लेना, ये रिलेशन में अब आगे आ रहा है। ठीक है, अब इंसान एक्शन लेगा। ठीक है, ज़्यादा ज़िद्दी है ये, जो भी है ज़्यादा ज़िद्दी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्टेबल, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपका भी। ठीक है, आप भी ग्राउंडेड हो सकते हो, बहुत गंभीरता है आप में। ठीक है, आप दोनों में के अंदर बहुत मैच्योरिटी भी आ रही है। मैच्योर आप पहले से ही हो, आप जो मेरी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली फीमेल, मैच्योर हो आप लोग। दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हो, दोनों ही इगोइस्टिक हो सकते हो, या ये जो रीडिंग है ना, ये आपका ही है। यस, ये आपका ही है। ये जो भी रीडिंग आप देख रहे हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग, किंग और क्वीन, ये एनर्जी आ रही है। तो ये रीडिंग करने में ना जाने कितना खर्चा लगता है आपको, लेकिन अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ, पता नहीं कितने मैच करेगा, मुझे पता नहीं गाइस। ठीक है, मुझे नहीं पता, ये लव रीडिंग है। यहाँ पे आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हो। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक आप इनके लिए वेट कर रहे हो, इनके मुंह से सुनना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये लॉजिकल कम हो, इमोशनली आपके साथ पेश आए, इमोशनली अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको एक्सप्रेस करे। एक इमोशनली टच आप इनसे चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, एक इमोशनली टच। यस, आप नहीं चाहते हो कि इतना गंभीर रहे व्यक्ति, आप चाहते हो कि आपको सच बताएं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।